बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए और बहुत ही खूबसूरत ब्रांडेड जो है वो टॉप स्टाइल जो है वो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनाया है मैंने। आपने पिक्चर में शुरू में देखा होगा थंबनेल में। तो ये है कि वीडियो शुरू करते हैं हम लोग टाइम ज़ाया किए बगैर। तो जो है वो मैं लेंथ ले रही हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ 6 साल की बच्ची का मैं जो है वो टॉप बना रही हूँ। तो इसकी लेंथ मैं ले रही हूँ 18 इंचेस। तो 18 लूँगी, इसमें कोई जो है वो टोटल यानी कि 18 जो मैंने लिया है तो इसमें तकरीबन 1 इंच जो है वो कम होगा। सिलाई नीचे से आधा इंच जाएगी और ऊपर से शोल्डर वगैरह की तो तकरीबन 17 इंच जो है वो ये तैयार होगा। तो मैंने जो है वो फ्रंट बैक दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख लिया है और इस तरीके से मैं इनको खोल दूँगी और उसके बाद जो है वो इसमें एक कट लगा दूंगी सेंटर में और फिर उसके बाद हम बाकी की कटिंग करेंगे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत यूनिक जो है वो टॉप मैंने बनाया है और इसमें जो है वो इसको आपने पिक्चर में शुरू में देखा होगा थंबनेल में कि इसको खूबसूरत मैंने करने के लिए बटन स्टाइल में हर वीडियो में आपको अच्छी अच्छी से जो है वो एक आइडिया दूंगी कि आप किस तरीके से खुद अपनी घर में रखी हुई चीज़ों से, छोटे छोटे इंसान के पास सामान होता है या नहीं होता है तो बहुत ही सस्ता आ जाता है और हम लोग जो है वो उसको लगा के अच्छा से उसको खूबसूरत और बना सकते हैं। तो अब मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ शोल्डर की। 5.5 इंच मैंने शोल्डर लिया है और जो इसका आर्म होल है वो भी मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। मेंशन भी मैंने कर दिया है कि किसी को अगर उर्दू समझ में ना आए तो इजीली वो देख सके। तो इस तरीके से फिर एक हम निशान लगा लेंगे और फिर वही एक राउंड जो है वो हम आर्म होल का निशान दे देंगे और उसके बाद हम जो है वो नेक की कटिंग करेंगे। तो पहले मैं बैक नेक की बता रही हूँ। तो वेट इसकी मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहें तो 2.25 इंच भी ले सकते हैं। और डेप्थ जो है वो ये मैं बैक नेक है तो इसकी डेप्थ जो है वो मैंने 2 इंच रखी है और नीचे एक जो है वो बारीक सेंटर में बिल्कुल ऐसे कट भी लगाऊंगी हुक लगाने के लिए। तो ये देखें आप जो है वो मैं कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद एक हल्की सी शोल्डर कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम ये इसकी बैक नेक की कटिंग कर ली है। उसके बाद जो है वो मैं इसको ये देखें बैक नेक जो मैंने किया था तो तकरीबन 2.5 इंच के करीब ही मैंने एक कट लगाया है नीचे सेंटर में हुक लगाने के लिए। और उसके बाद इसको दोबारा इसके ऊपर रखने के बाद एक हम इसकी फ़िटिंग की कटिंग देंगे। बहुत ज़्यादा फिटिंग बच्चों पे शर्ट वाली कटिंग अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सा लूज़ टॉप अच्छा लगता है। सिल्क फैब्रिक पे मैंने बनाया है तो आप चाहें तो कॉटन फैब्रिक पे भी बना सकते हैं, लेकिन सिल्क फैब्रिक के ऊपर बड़ा लचकदार सा लगेगा तो अच्छा लगेगा और बाकी कॉटन पे भी अच्छा लगेगा। बाकी फ्रंट नेक की हम जो है वो मार्किंग करेंगे तो उसकी वेट हमें वही 2.5 इंच रखी है। बाकी जो है वो इसकी जो डेप्थ है वो 3 इंच मैंने रखी है। ज़ाहिर फ्रंट है तो थोड़ा सा बड़ा रखा है बच्ची के हिसाब से। बनने के बाद देखिएगा बहुत खूबसूरत, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये घर में बनाया है और टॉप। और बिल्कुल ये ब्रांडेड जो टॉप होते हैं और 2000 की इसकी प्राइस होती हैं। जो हम लोग मॉल वगैरह में जाते हैं तो इसी स्टाइल के सिले हुए होते हैं और बिल्कुल इसी तरह से एम्बेलिश किए हुए होते हैं। उन्होंने बटन वटन लगा के, स्टार्स लगा के और उसके बाद जो है वो इतना ज़्यादा हम लोग महंगा लें तो आप घर में ही जो है वो आराम से इजीली स्टिच करें और 2000 की जगह आप 500 रुपये में फैब्रिक लेके अपने घर में खुद ही कर लें। अब ये है कि स्टिच कर लें। अब 14 इंच की मैंने स्लीव रखी है। अच्छा 14 इंच की बड़ी होगी तो तकरीबन 1 इंच जो है वो नीचे से मैं फोल्ड करूँगी। लास्टिक वाली बना रही हूँ 1 थोड़ी सी उससे बढ़ाकर और आपको पता है 1/2 इंच जो है वो ऊपर शोल्डर में ज़ाहिर जो हमारी सिलाई में जाएगी। तो इस तरीके से हम मेरी तैयार जो ये स्लीव होगी तकरीबन 12-12.5 इंच होगी। तो आर्म होल इसका वही 5.5 इंच हम रखेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा इसमें मार्जिन देंगे 1 इंच का। तो ये तकरीबन हमारी 6.5 इंच होगी और यहाँ से ना हम 2.5 इंच का देंगे। बच्चों को आपको पता है 2.5 इंच का हमें यहाँ से देना होता है और बड़ों का 3-3.5 इंच, 4 इंच जितना भी आप देना चाहें। तो ये है कि इस तरीके से नीचे से मैं लूज़ रख रही हूँ क्योंकि मुझे इलास्टिक स्लीव बनानी है, चौड़ी इलास्टिक। इस टॉप में आपको खाली टॉप बनाना नहीं बता रही हूँ बल्कि इलास्टिक भी बड़ी खूबसूरत ये आप बड़ों के भी बना सकती हैं। आजकल बड़ों के भी आपको पता है इलास्टिक स्लीव्स कितनी चल रही हैं। तो ये देखें इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। फिर एक पट्टी लेंगे जो हम फ्रिल बनाएंगे नेक के लिए। तो एक एक्स्ट्रा ये तकरीबन मैंने एक 1 मीटर कपड़ा लिया था और उसमें मेरा पूरा टॉप तैयार हो गया है। तो ये देखें इस तरीके से मैं पट्टी ले रही हूँ। साइडों से मैंने पट्टी निकाल ली और उसके बाद जो है वो टॉप की कटिंग कर ली और उसके बाद स्लीव्स की कटिंग कर ली। तो ये आराम से साइड से एक पहले लंबी पट्टियाँ निकाल ली। इसकी लेंथ दिखा रही हूँ मैं। चौड़ाई तो आप कितनी भी ले सकते हैं जितने आपके पास फैब्रिक हो। मेरे पास जितना था मैंने टोटल ले लिया था। लेंथ एक की 3.5 इंच रखी है और एक की 2 इंच रखी है। तो क्योंकि एक हमें छोटी फ्रिल बनानी होगी और उसके नीचे आपको पता है एक बड़ी फ्रिल बनानी होगी। एक छोटा फैब्रिक लिया है ये बैक नेक पे मैंने जो सेंटर में कट लगाया था ना तो उसके लिए 4 इंच ये लंबा लिया है और तकरीबन 3.5 इंच जो है वो मैंने ये चौड़ा लिया है। तो उसके बाद जो है वो ये बैक नेक के ऊपर जो है वो हम रख लेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से ये देखें फ्रंट को जो है वो इसकी फ्रंट साइड फेस करेगी और उसके बाद हम इसको टर्न करके वो कर देंगे। वो मैं आपको आगे स्टिच इसकी करके बताऊंगी। अब जो मैंने पट्टी यहाँ काटी थी लंबी लंबी तो वो इस तरीके से इनको जो है वो हम इस तरीके से एक किनारी से सी लेंगे।
इतने खूबसूरत टॉप आपको बता रही हूँ, तो प्लीज़ मेरा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे व्यूवर्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि अभी मैं बहुत ही ब्रांडेड टॉप बड़े खूबसूरत लेकर आऊँगी और आप लोग देखेंगे एक से एक जो है वो मैं ब्रांडेड टॉप लेकर आऊँगी और उसमें स्लीव्स के, फ्रिल के तमाम आइडियाज़ आपको उसमें देखने को मिलेंगे। फ्रॉक भी लेकर आऊँगी, तो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब देखिए मैंने दोनों पट्टियाँ तैयार कर ली थी उनको वो करने के लिए, और उसके बाद जो है वो एक तरफ से मैंने सिलाई कर ली और उसके बाद दूसरी तरफ से एक सीधी सिलाई लगा ली थी, कोई मोड़ा वोड़ा नहीं था। और उसके बाद एक हम धागे को उन दोनों, दो धागे नहीं, लंबे बखिया करके कर ली थी मैंने, बड़ा बखिया करके। उसके बाद जो है एक धागे को खींचा और खींचने के बाद इस तरीके से हमने गैदर्स बना ली। और गैदर्स बनाने के बाद अब ये मैं इसको एक तरफ रख दूंगी। दोनों मेरी स्टेप्स तैयार हो गई हैं। नेक का आप आइडिया कर लीजिएगा कि आपके नेक पे पूरी आ रही है, तो अगर आपके बड़ी हो रही हो तो आप थोड़ा और ज़्यादा खींच दीजिएगा उसकी गैदर्स को, और अगर नहीं हो रही हो तो फिर अगर कम पड़ रही हो तो आप उसको दोबारा थोड़ा सा लंबा कर लीजिएगा। इस तरीके से ये जो पीछे नेक मैंने दिखा रही हूँ, मैंने पूरी आपको इसमें डिटेल बताई है, और स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो को काफ़ी स्किप करके जो स्पीड में किया हुआ है, जो एक्स्ट्रा गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, ताकि आप लोग आराम से, ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो और आप लोग स्किप किए बगैर देख सकें। अब ये देखें मैंने उसको स्टिच करने के बाद सेंटर में वही एक कट लगा लिया और एक नॉच लगा लिया सेंटर में बिल्कुल, ताकि इजीली ये पीछे की तरफ जो है वो हमारा टर्न हो सके। अब इस तरीके से ये मैंने इसको टर्न कर दिया है, और करने के बाद ये देखें इसको जो है वो हम लोग एक तरफ से वही दूसरी साइड से इसको क्रीज से आप जमा, अगर आयरन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैंने खैर जो है वो बगैर आयरन करके इसको जमा रही हूँ और बाद में एक आयरन दे दूँगी। ये देखें इस तरीके से हम तीनों तरफ से मोड़ के और इसको एक स्टिच कर लेंगे हम। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, आप लोगों की सपोर्ट के लिए, आप लोगों के लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन अगर आप लोगों को मज़ीद वीडियोस देखनी है तो बताइएगा मुझे। अगर आपको बच्चियों के टॉप्स देखने हों तो टॉप की वीडियो लेकर आऊँगी, फ्रॉक देखनी हो तो फ्रॉक की लाऊँगी, और अगर आप लोगों को वीडियो उसकी देखनी हो स्लीव्स डिज़ाइनिंग, नेक डिज़ाइनिंग की, तो वो भी लेकर आऊँगी। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप, और ये भी बताइएगा ये टॉप कैसा लगा। तो 1 मीटर फैब्रिक से मैंने ये बनाया है। और ये देखें अब इसके बाद फ्रंट बैक को दोनों को हम जो है वो एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे, और इस तरीके से हम एक शोल्डर की दोनों की स्टिच कर लेंगे हम दोनों को। और दो सिलाइयाँ लगा लिया करें, तो ये होता है कि थोड़ी सी पक्की हो जाती, या फिर बखरिया को बिल्कुल बारीक करके सिलाई लगा लीजिएगा। तो मैंने जो है वो दो सिलाइयाँ लगाई थी, सिल्क फैब्रिक पे था तो ना निकले ना ताकि, तो बिल्कुल इस तरीके से जो है वो दोनों सिलाई लगा के उन दोनों फ्रंट बैक को मैंने जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद एक छोटी फ्रिल को बड़ी फ्रिल के ऊपर रख कर मैंने एक जो है वो रफ स्टिच दे रही हूँ, ताकि जो है वो बिल्कुल ये एक साथ हो जाए। सिल्क फैब्रिक है ताकि फिसले ना, तो बिल्कुल इजीली बहुत फिनिशिंग से हमारा टॉप तैयार हो। तैयार होने के बाद देखिएगा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये घर में बनाया है। आइडिया बहुत प्यारा मैंने आपको इसमें वीडियो में दिया है, और आगे आगे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मैं दूंगी, तो इसके लिए मेरे साथ आप कनेक्ट रहिएगा। और दोबारा बोलूँगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ये देखें मैं इस तरीके से ले रही हूँ, जो मेरा बैक साइड है, जो मैंने वो दिया है, आपने देखा है उसके कट जो दिया था, और उसके बाद उसके ऊपर मैं फ्रिल को उल्टा रख रही हूँ, और इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कि पहले मैं इस तरीके से राइट साइड इसकी जो है वो राइट साइड को रॉन्ग साइड को फेस करेगी। मैं रॉन्ग साइड पे लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इसको राइट साइड पे टर्न करना है ना। तो इस तरीके से ये देखें पहले मैं इसकी जो है वो मैंने एक सिलाई लगा ली है, ये मैं बताना भूल गई आपको। इसकी जो है वो मैंने ना पहले एक दोनों साइड से जो कॉर्नर थे इसके दोनों कॉर्नर को एक साथ मिलाया, दोनों फ्रिल को, और उसके बाद उसको अंदर की तरफ करके मैंने टर्न कर दिया, और टर्न करने के बाद उसकी एक स्टिच मैंने इसको इस तरीके से लगा ली। लगाने के बाद मैंने आपको दिखाया कि जो बैक साइड है मेरे टॉप की, उसको जो है वो मैंने उसकी रॉन्ग साइड के साथ जो है वो इसकी राइट साइड को मैंने जोड़ा, और जोड़ने के बाद इस तरीके से कर लिया। अब ये देखें इसको मैं राइट साइड की तरफ टर्न कर रही हूँ, और इस तरीके से ये हमारी, उसके बाद एक हम जो है वो, आप चाहे एक पैर की मैंने सिलाई लगाई है, आप चाहे थोड़ी बड़ी सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैंने जो है वो एक पैर की सिलाई इस पर लगा ली, तो ये हमारा बिल्कुल आराम से बैठ जाएगा। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई लेस भी लगा सकते हैं, सिलाई के ऊपर, सिलाई के साथ साथ सिलाई के ऊपर कोई बारीक सी जो लेस होती है वो भी लगा सकते हैं। मैंने लेकिन वो बिल्कुल जो है वो ब्रांडेड टॉप स्टाइल बनाया है। मुझे कुछ क्योंकि स्टार्स लगाने थे, लेस भी अच्छी लगती, लेकिन मुझे थोड़ा सा उसको मतलब पार्टी वेयर करना था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सिल्क फैब्रिक पे था। आप कॉटन फैब्रिक पे बनाएं तो आप लेस लगा सकते हैं। ये देखें इस तरीके से हमारी फ्रिल तैयार हो गई है।
ये फ्रिल तैयार होने के बाद जो है वो हम अब अपनी स्लीव्स की तैयारी करेंगे। स्लीव्स की तैयारी करने के लिए मैं लास्टिक दिखा रही हूँ आपको कि लास्टिक मेरी 1 इंच की है। तो अब 1 इंच की जो है वो मैं इतना इसका मार्जिन रखूँगी और मार्जिन रखने के बाद मैं इसको बिल्कुल एक पैर की ज़रा सा इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ रॉन्ग साइड की तरफ इसको सिलाई लगा दूँगी। दोनों स्लीव्स तैयार कर लेंगे। स्लीव्स तैयार करने के बाद ये देखें हम अपनी कलाई के ऊपर रखेंगे। बच्ची का टॉप बना रही हूँ तो ज़ाहिर है मुझे ये फिट है। अगर मैं बताने का मकसद ये है कि अगर आप अपनी स्लीव बना रही हो तो आप अपने इस हिसाब से कर सकते हैं। 6 इंच जो है वो तकरीबन इसकी लेंथ ली है मैंने स्लीव की, क्योंकि बच्ची के हिसाब से जितनी उसकी कलाई है तो उसके हिसाब से बना रही हूँ। आप अपनी बनाएं तो अपनी कलाई पे इसी तरह लास्टिक को रखिएगा और देख लीजिएगा जितनी भी आपकी हो तो आप 8 इंच होगी या 10 इंच हो तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन स्लीव्स का फैब्रिक भी फिर ज़्यादा लीजिएगा। जैसे इसका बच्ची के हिसाब से मैंने ज़्यादा लिया था। देखें कितनी अच्छी इसमें गैदर्स बनी है तो कितना खूबसूरत लग रही है। उसके बाद हम जब उसको लास्टिक इसके अंदर डालने के बाद दोनों किनारों से सिलाई लगा लेंगे ताकि लास्टिक हमारी बाहर ना निकले या अंदर ना चले जाए। तो एक जो है वो इसको पक्का कर लेंगे सिलाई लगा के और उसके बाद जो है वो स्लीव्स हमारी ये देखें तैयार हो गई। गैदर्स सही से कर लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रही है स्लीव। बड़ी आप अपनी बनाएं तो आप अपने हिसाब से इसी तरह से मेजरमेंट रख लीजिएगा। बड़ी बच्ची की बनाएं तो भी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा जो भी है वो कर सकते हैं। अब इस तरीके से हम स्लीव को अपना टॉप लेंगे और टॉप लेने के बाद स्लीव को सेंटर का कट लगा लिया है मैंने और सेंटर की जो सिलाई शोल्डर की होती है उधर से मैंने इसको अटैच करके इसके ऊपर एक मैं सिलाई लगाना शुरू कर दूंगी। फिर दूसरे शोल्डर की करेंगे ताकि सेंटर में कट लगा लेते हैं तो फिर हमारी स्लीव बिल्कुल सही बैठती है, फिर आगे पीछे नहीं होती, बिल्कुल सेंटर को सेंटर जाके फेस करती है। तो देखें इस तरीके से हम अपनी स्लीव्स कर लेंगे और उसके बाद हम अपने टॉप की फिटिंग कर लेंगे। स्लीव से ही स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिटिंग कर लेंगे। और एक्स्ट्रा आपको जितनी भी स्लीव लगे ना नीचे से, तो मैं एक्स्ट्रा जो है वो चौड़ी ज़्यादा पीछे से जो हो गई है तो मैं उसको एक्स्ट्रा कट करूँगी, तो ताकि ये कि स्लीव बहुत ज़्यादा बच्ची के हिसाब से सिर्फ गैदर से फिटिंग में हो और एक्स्ट्रा जो है वो कपड़ा जितना भी हो तो उसको कट कर दें। अब देखें इस तरीके से दोनों स्लीव के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ और इसको मैं मोड़ा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैं कम मार्जिन रख रही हूँ और लास्टिक है तो मुड़ेगी भी नहीं। ये बुरी सी जो है फिनिशिंग नहीं आएगी अगर हम इसको मोड़ देंगे तो। अगला जो है वो टॉप वो भी बड़ा खूबसूरत लेकर आने वाली हूँ, तो बस आप लोग कनेक्ट रहिएगा। लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से भी जो है वो बचेंगे तो मैं आपको बताऊंगी और कम फैब्रिक पे भी आप किस तरह का टॉप बना सकते हैं वो भी आइडिया दूंगी आपको मैं। तो ये देखें हम इतना खूबसूरत लग रहा है कि ये टॉप हमारा पूरा कंप्लीट तैयार हो गया है। बस नीचे से अब जो मैंने एक राउंड ये मैं बताना भूल गई थी, मैंने हल्का सा जो है 1 इंच करके जो है ना नीचे से राउंड कट दिया था। तो उसके बाद जो है वो हम इस तरीके से इसकी एक फिनिशिंग की इसको अंदर की तरफ वही टर्न करके उसके बाद जो हम इसको टॉप को पूरा अपना रेडी कर लेंगे। इस जगह भी आप लेस लगाना चाहें तो जैसे मैंने बताया अगर आप कॉटन फैब्रिक पे बनाएं तो एक फ्रिल वाली साइड पे एक लेस लगा लें और इस जगह पे भी एक लेस बारीक सी लगा लें तो वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। अब ये देखें कितने मैंने बहुत खूबसूरत से जो है वो ये बड़े वाले जो सितारे होते हैं तो ये देखें इस तरीके से मैंने ये दो में लेकर इसको जो है वो तकरीबन 1 इंच या 1.5 इंच का गैप देकर मैं जो है वो इसको स्टिच करूँगी। 2 एक साथ लगाऊंगी। आप चाहें तो पूरी एक लाइन बना सकते हैं, आप चाहें तो अगर आपके पास छोटे सितारे हो तो पूरी उसके आप 3 सितारों का एक या फ्लावर उसका बना के लगा सकते हैं। बस बताने का मकसद होता है आपको आइडिया देना, फिर आप लोग माशाल्लाह से खुद और अच्छा इसको ब्यूटीफुल कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरीके से मैं पूरा इसको आपको एक ये बनाना दिखा रही हूँ, बाकी फिर मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी। और इस तरीके से देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। पार्टी वेयर जो है वो डिज़ाइनर टॉप आपका तैयार है और 2000 का ये सीरियसली मैंने मॉल में देखा है तो ये 2000 का होता है, लेकिन इसमें मैंने फ्रिल वगैरह जबकि उसमें इतनी ज़्यादा एम्बेलिशमेंट भी नहीं हुई हुई थी, मैंने फिर इसमें खुद की इलास्टिक भी स्लीव्स नहीं थी, नॉर्मल स्लीव्स थी। तो 2-2 हज़ार के टॉप होते हैं, सेल पे 1200 के मिलते हैं। तो ये आप घर में ही जो है 500 रुपये का 400 रुपये का जितने का भी आपको फैब्रिक मिले तो उस हिसाब से लेकर आप खुद ही घर में बना सकते हैं और ख़ूबसूरत सा जो है वो खुद अपनी बच्चियों का बनाएं और ये है कि पैसे बचाएं। और ये देखें जिन बहनों को सिलाई का शौक़ है तो बस प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आखिरी में जाते हुए बता रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसी लगी वीडियो। दुआओं में की दरख्वास्त है, दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अच्छी अच्छी वीडियोस बहुत अच्छे ब्रांडेड टॉप लेकर आने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मेरी जो है वो आप लोगों से मुलाकात होगी। जूम करके भी आपको मैं टॉप दिखा रही हूँ कि आप देख सकें। पीछे मैंने हुक भी लगा लिया है इसके, और ताकि जो है वो बिल्कुल इसको फाइनल जो है वो लुक बिल्कुल आपको दिखा रही हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को मेरे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।